गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि NVDA को किसी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए सेटअप कैसे करते हैं। तो गाइस हिंदी टेक फॉर VI चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस बहुत कम सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे हैं, तो चलिए मैंने NVDA को मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमको किसी भी पार्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर NVDA की स्पेशल सेटिंग्स कैसे करनी है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि लाइन नंबर अनाउंसमेंट करें और जो भी हम पर्सनलाइज करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में। जैसे कि मैं यहाँ पे VS कोड को अगर ओपन करूँ तो वहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग दूसरी कर रखी है। देखिए ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे मैं इसको एक बार एंटर करके ओपन करता हूँ तो देखिए Visual Studio Code Document Application। ध्यान दिया होगा कि पहले मैंने IBM TTS को सेट करके रखा था, बट जैसे ही मैंने VS कोड को ओपन किया तो यहाँ पे मेरा जो VS कोड में eSpeak NG जो है NG फॉर इंग्लिश, तो उसने यहाँ पे रीड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैं रीड करके दिखाता हूँ। एक फाइल ओपन की हुई है, पाइथन का कोड है ये वही कोड है जो मैंने पिछली वीडियो में एक सॉफ्टवेयर बना के बताया था, उसी के बारे में ये कोड पूरा लिखा था। वही कोड मैंने यहाँ पे फाइल को ओपन किया। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे ये कोड लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट यानी पैरेंथेसिस और स्पेसिफिक जो सिंबल्स होते हैं उनको भी ये रीड कर रहा है। ठीक है गाइस। Print left paren, press 1 for calculate total marks, right paren. Print left paren, welcome to. Print left paren, welcome to HTC calculator, right paren. देखिए एक प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या है ये, लेकिन इसी कोड को अगर हम MS वर्ड में पेस्ट करके देखें तो ये एक मिनट अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ और इस VS कोड को बंद कर देता हूँ और अब मेरा वापस से IBM TTS शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं MS वर्ड में जो है इसको कोड को पेस्ट करूँगा और साथ ही हम वहाँ पे स्पेशल MS वर्ड के लिए स्पेशल सेटअप करेंगे NVDA को। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे Run dialog, type the name of a program. Desktop list, Visual Studio Code 23 of 23. Document 1, Microsoft Word. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. तो ये हमारा MS वर्ड जो है ओपन हो गया। यहाँ पे मैं सेम लाइन को पेस्ट कर देता हूँ तो देखिए Blank. Print welcome to HTC calculator. P. Blank. Print welcome to HTC calculator. तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये सारा सिंबल्स अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है ना। हालांकि हम इसको सिंबल लेवल को ऑलमोस्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए NVDA की स्पेशल सेटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस भी एप्लीकेशन के लिए NVDA को सेटअप करना चाहते हैं उसी एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम NVDA को सेटअप करने वाले हैं। तो NVDA को सेटअप करने के लिए हमें Insert+N या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपने कैप्स लॉक को अगर एज अ NVDA की सेट किया हुआ है तो वहाँ पे आपको कैप्स लॉक और N प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे मैं Insert+N प्रेस कर रहा हूँ। NVDA मेन्यू। तो यहाँ पे NVDA ने अनाउंस किया NVDA मेन्यू। यहाँ पे डाउन एरो से हम सेव वो कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल पे एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर कर देंगे। Configuration profiles dialog list normal configuration editing। यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल को एडिट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टैब करूँगा न्यू एंटर New profile dialog. Profile name. Edit blank.
यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं प्रोफाइल का, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ M space S space WORD. MS Word, ठीक है। Use this profile name. Edit selected MS Word. Use this profile for proving manual activation radio button checked. यहाँ पे आया मैनुअल एक्टिवेशन रेडियो बटन चेक और टैप करते हैं। OK button. एक मिनट, Use this profile for proving manual activation radio button checked. राइट एरो करेंगे। Current application WinWord radio button checked. करंट एप्लीकेशन विनवर्ड, यानी Current कि application WinWord. टैप करते हैं। OK button. ओके, Space document 1 Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 print. Welcome to HTC calculator. प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हमें इंसर्ट कंट्रोल एस दबा के जो भी TTS आपको सेलेक्ट करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। Select synthesizer dialog. Synthesis Windows 1 core voices. तो मैं अपने केस में विंडोज़ 1 कोर वॉइसेस या कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो विंडोज़ 1 कोर वॉइसेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर किया हमने। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप किसी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए सेलेक्ट करें, सेटिंग करें, तो आपको उसी एप्लीकेशन पर रहना है और उसके बाद आपको ये सारी सेटिंग करनी है, ठीक है गाइस। तो अब हम इंसर्ट एन करके NVDA का सेटिंग ओपन करते हैं NVDA में और डाउन एरो से प्रेफरेंसेस सब मेनू पी और सेटिंग्स राइट एरो से एस देन एंटर। NVDA सेटिंग्स जनरल नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग कैटेगरीज लिस्ट ऑल। यहाँ पे डाउन एरो से हम स्पीच को सेलेक्ट करेंगे। एडिटिंग प्रोफाइल MS वर्ड। यहाँ पे बोला एडिटिंग प्रोफाइल MS वर्ड। अब यहाँ पे हम टैब से जो भी स्पीच से रिलेटेड चेंजेस है वो हम करेंगे और भी आगे सेटिंग्स हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। स्पीच प्रॉपर्टी पेज सिंथेसाइजर ग्रुपिंग एड चेंज वॉइस कॉम्बो बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट कल्पना कोलैप्स्ड बॉल। यहाँ पे हम इसे चेंज कर देते हैं। Microsoft Mark. इसे कर देते हैं, टैब करेंगे। Rate. Slider 50 Alt plus R. तो इससे आप हम स्पीच रेट 55. इसे हम चेंज कर सकते हैं। 61. 60. Rate boost checkbox not checked Alt plus T. तो यहाँ पे 70 कर देते हैं। Rate. Slider 60 Alt plus 60 70. 70 कर दिया। Rate boost checkbox not checked Alt pitch. Slider volume. Slider 100 Alt plus O. वॉल्यूम Automatic language switching when supported. Automatic punctuation. Trust voices. Unicode norm. Extra dictionary. Delayed descriptions for capital pitch change percentage edits. Say cap before capitals checkbox not checked. Beep for capitals checkbox. Use spelling functionality if supported checkbox checked Alt plus S. Modes available in the cycles. OK button. यहाँ पे हमें स्पेशल सिंबल लेवल का एक ऑप्शन आता है, उसे हमें ऑल पे कर देना है। अगर हम इसके अंदर कोई सिंबल से संबंधित अगर एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ऑल पे कर देता हूँ। Speech property page. Modes available in. Use spelling beep for capital. Say cap before capital pit. Delayed description. Extra dictionaries. Unicode normalization combo box default. Trust voices language when processing characters and symbols checkbox checked. Punctuation / symbol level. Combo box some collapsed Alt plus L. तो इसे हमें ऑल पे कर लेना है। Most. Some. None. मोस्ट सम नन। Some. Most. All. अब ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे जो जैसे कि वहाँ पे कोट लेफ्ट पेरेंट वगैरह सब कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था वो यहाँ पे बोल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम Alt A करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Alt A कर देता हूँ। वैसे और कुछ मुझे इस स्पीच में सेटिंग नहीं करना। Categories : List Alt plus C. Speech 2 of 17. यहाँ पे डाउन एरो से और सेटिंग करते हैं। Braille 3 of 17. अगर ब्रेल से संबंधित आपका कोई चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं। Audio 4 of 17. Vision 5 of 17. Keyboard Vision 5 of 17. विज़न के अंदर अगर आपको कोई स्क्रीन ऑफ या ऐसा कुछ सेटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ 2 सेटिंग और करने वाले हैं। Keyboard 6. Mouse 7 of 17. ये है एक Mouse property page. Report mouse shape changes checkbox not checked Alt plus S.
इस ऑप्शन को इनेबल करने पर आपका जो कर्सर जहाँ पे भी होगा वो रीड करेगा। तो यहाँ पे स्पेस से चेक कर देते हैं Space. Checked. और वापस शिफ्ट टैप करते हैं एक बार, या फिर हम यहाँ पे एक बार अप्लाई कर देते हैं Alt A। Ignore mouse input from other applications. Checkbox not checked. Alt plus A. लेकिन यहाँ पे A से दो चीज़ें हैं तो यहाँ पे टैब हमें करना होगा। OK. Cancel button. Apply button. Alt plus A. Space. Pressed. Categories colon. List Alt plus C. Mouse 7 of 17. वापस हम इस कैटेगरी पे आ गए हैं तो डाउन एरो करेंगे। Review cursor. Input composite. Object presentation 10. Browse mode 11. Document formatting 12 of 7. डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हमें टैब करना है। यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक सेटिंग करनी है जो कि हमें इसके लिए ज़रूरी है। Document formatting property page. The following options control the types of document formatting reported by NVDA. Font grouping. Font name checkbox not checked. Alt plus F. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि फ़ॉन्ट का नाम बोले, ये आपको करना है इनेबल। तो इसे हम कर सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Space. Checked. Font size checkbox not checked. Alt plus S. अब यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट साइज़ आपका कितना है वो भी आपको बुलवाना है तो हम इसे भी चेक कर सकते हैं। Space. Checked. Font attributes combo box off collapsed. Alt plus U. फॉन्ट एट्रीब्यूट इफ़ यू वांट टू से Superscripts and subscripts checkbox not checked. Alt plus P. सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के भी यहाँ पे ऑप्शन है। Emphasis checkbox not checked. Alt plus F. Highlighted left paren. Marked right paren. Text checkbox. Style checkbox not checked. Alt plus Y. यहाँ पे स्टाइल्स का भी ऑप्शन है अगर आपको इनेबल करना है तो। Colors checkbox not checked. Alt plus C. कलर कौन सा है इसे भी आप चेक कर सकते हैं अगर बुलवाना चाहें तो। Space. Checked. Document information grouping. Notes and comments checkbox checked. Alt plus नो T. नोट्स एंड कमेंट्स तो मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, Bookmarks checkbox checked. Alt plus B. बट अगर आपको बुलवाना है तो कर सकते हैं। और भी हैं, Notes and comments. Bookmarks checkbox checked. बुक मार्क्स भी है, उसे भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। Editor revisions checkbox checked. Spelling errors checkbox checked. Alt plus R. स्पेलिंग एरर चेक बॉक्स नॉट चेक। अगर कोई स्पेलिंग एरर है तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि हम अगर हिंदी के वर्ड टाइप करते हैं तो इंग्लिश के वर्ड में वो इंग्लिश की डिक्शनरी में जो वर्ड नहीं होता तो वो उसे वो स्पेलिंग एरर बोलेगा। तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे। Pages and spacing grouping. Pages checkbox checked. Alt plus P. पेजेस बहुत सारी सेटिंग, यानी कि हम हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। Line numbers checkbox not checked. Alt plus N. अब यहाँ पे लाइन नंबर कौन सा है उसको भी हम बुलवा सकते हैं कि हम कौन सी लाइन पे हैं। तो इसे हम Space. Checked. चेक कर दिया। Line indentation reporting colon. Combo box off collapsed. Alt plus I. अब यहाँ पे लाइन इंडेंटेशन Speech. Tones. Both speech and tones. दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं, है ना। लाइन इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम कितने स्पेस छोड़कर हम लाइन को लिख रहे हैं, ठीक है। Ignore blank lines for line indentation reporting checkbox not checked. Alt plus B. इग्नोर ब्लैंक लाइन मतलब कि जो ब्लैंक लाइन है, खाली लाइन है, उसे बोलना है या नहीं। Paragraph indentation checkbox not checked. Alt plus P. पैराग्राफ इंडेंटेशन, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। इस Line spacing checkbox not checked. Alt plus L. यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना स्पेस दो लाइन के बीच में है। Alignment checkbox not checked. Alt plus A. अलाइनमेंट भी हम इनेबल कर सकते हैं, लेफ़्ट है या राइट है या क्या। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम कहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, लेफ़्ट से, राइट से या फिर सेंटर से। Table information grouping. Tables checkbox checked. Alt plus T. यहाँ पे हम टेबल इंफॉर्मेशन को चेक या नोट चेक कर सकते हैं। Headers combo box rows and columns collapsed. Cell coordinates checkbox. Cell border elements grouping. Links checkbox checked. Graphics checkbox checked. Alt plus lists checkbox checked. Alt block quotes checked. Groupings checked. Landmarks articles checked. Frames checked. Figures and clickable checked. Report format. OK button. यहाँ पे हम ओके भी कर सकते हैं। Cancel button. Apply button. Alt plus A. इतने ऑप्शन हमारे लिए थे, ठीक है गाइस। वैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो कैटेगरी में जाके डाउन एरो से जिस भी ऑप्शन को आपको चेंज करना है उसे आप एक्टिवेट करके टैब से सेटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे Alt A कर देते हैं। Document formatting proper. Line spacing. Paragraph. Ignore blank. Line indentation. मैं उसके बाद भी ओके कर दूंगा। Block. Click. OK. Apply button. Alt. Cancel button. OK button. Document 1 Microsoft Word.
Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 Calibri 11 PT automatic color on automatic color line 2 blank. देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बोल रहे हैं। Console is yellow white on black line 1 print aqua gray left paren. Quote pale red dash orange welcome to HTC calculator aqua gray quote right paren. अब यहाँ पे हर एक कलर, क्योंकि हमने वो VS कोड से जो कोड कॉपी करके लाया था उसका पूरा डिटेल यहाँ पे बता रहा है कि आपने कौन सा कैरेक्टर किस कलर में लिखा है, कौन सा वर्ड किस कैरेक्टर में लिखा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कलर ऑटोमेटिकली कलर सेट होता है, बट यहाँ पे होता तो ब्लैंक है, वो कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, बट हम VS कोड से इसको कॉपी करके लाए हैं, इसलिए यहाँ पे और जो वहाँ पे जो कलर था वो यहाँ पे शो हो रहा है। Console is yellow white on black line 1 print aqua gray left paren. Quote pale red dash orange welcome to HTC calculator aqua gray quote right paren. और डाउन एरो करेंगे तो लाइन 2 बोलेगा। Calibri automatic color on automatic color line 2 blank. लाइन 2 ब्लैंक, ठीक है गाइज। तो ये होती है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए NVIDIA की सेटिंग। उम्मीद है गाइज कि इस वीडियो से आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा गाइज। Exit NVDA dialog. What would you like? Doc